Visa holders of all types of visas visit Umrah Transit. सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ़्लाइट का टिकट लगभग 2500 रियाल से शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है लगभग 15,000 रियाल पे। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे सस्ती फ़्लाइट है यानी जो चीपेस्ट फ़्लाइट है जिसमें फैसिलिटी के नाम पर कुछ खास नहीं होता, उस तरह की फ़्लाइट 2500 रियाल से शुरू है। जबकि अगर हम अच्छी एयरलाइन की बात करें जिसमें सऊदी एयरलाइन, कतर एयरवेज़ वगैरह आती है जो अच्छी फ़्लाइट प्रीमियम कहलाती है, उनके फ़्लाइट के टिकट 15,000 रियाल तक में मिल रहे हैं और ये 10 अप्रैल की बात है। आज जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो 5 अप्रैल है और अगर हम 6 या 7 अप्रैल का फ़्लाइट का टिकट चेक करें तो इससे भी ज़्यादा महंगा आ रहा है। तो इसमें एक बार फिर से कोरोना काल की याद आ गई और एयरलाइन की चांदी एक बार फिर से होने लगी है। ऐसे हालात में या तो फ़्लाइट ऑपरेट ही ना हो या अगर ऑपरेट हो तो कम से कम इतने अफोर्डेबल प्राइस में ऑपरेट हो के सऊदी अरब में रहने वाले एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सके। तो इस टॉपिक पर हम थोड़ा और आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जवाज़ात की तरफ से जो कि नई अपडेट सामने आ रही है वीज़ा के मुतालिक, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। सऊदी अरब की पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात ने जो एक नई अपडेट दी है उसके मुताबिक विज़िट वीज़ा, उम्रा वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा या फाइनल एग्ज़िट वीज़ा किसी भी तरह की वीज़ा होल्डर जिनकी वीज़ा एक्सपायर हो चुकी है 25 फरवरी 2026 तक और सऊदी अरब में अभी भी मौजूद है, करंट सिचुएशन के चलते वो सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सके, अपने देशों में सफ़र नहीं कर सके, तो यहाँ आपको बता दें कि उनके लिए वीज़ा एक्सटेंशन का प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके लिए 992 नंबर पर कॉल करनी है, मतलब 992 नंबर पर कॉल करनी है। 25 फरवरी 2026 के बाद जिनकी डेट एक्सपायर हुई है उनके लिए फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। अब जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर इंडियन एम्बेसी मौजूद है और इंडियंस को किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, कोई परेशानी है, कोई मदद चाहिए तो उनको इंडियन एम्बेसी से ही कांटेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में इंडियन एम्बेसी के ट्विटर पेज पर मुजफ्फर खान नाम के एक अकाउंट से लिखा गया है जो सऊदी अरब में विजिट वीज़ा पर है और ये एम्बेसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी भी विजिट वीज़ा को बढ़वाने के लिए कुछ किया जाए अप्रैल महीने के अंत तक। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि सिर्फ 25 फरवरी तक ही अपडेट है और इसी के साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई स्पेशल फ़्लाइट का अगर इंतज़ाम किया जाए, चाहे वो दम्माम से या फिर रियाद से हो जो कि रीजनल प्राइस पे हो, तो ये भी अच्छा होगा क्योंकि फ़्लाइट का जो प्राइस है वो 4 गुना तक ज़्यादा इन दिनों बढ़े हुए हैं। आप ट्वीट में देख सकते हैं कि ऑलरेडी मुजफ्फर पहले ही बता रहे हैं कि फ़्लाइट के जो प्राइस है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन उसके बाद देखिए इंडियन एम्बेसी ने कितना बेहतरीन और प्यारा जवाब दिया है। एम्बेसी के द्वारा जो जवाब दिया गया है वह आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इंडियन एम्बेसी का कहना है कि जो भी अवेलेबल फ़्लाइट है उनको यूज़ कीजिए। कई तरह की जो फ़्लाइट है सऊदी अरब से इंडिया के लिए वो ऑपरेट की जा रही है और आप अपनी वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले सऊदी अरब को छोड़ दीजिए। तो इस ट्वीट के बाद आप इंडियन एम्बेसी का हेल्प से भरा हुआ जवाब देख सकते हैं। जब बंदा पहले ही 4 गुना टिकट ज़्यादा महंगा बता रहा है, मतलब मानकर चलिए 2000, 1500, 1000 रियाल तक में जब आम दिनों में टिकट मिल जाया करता था और आज टिकट की कीमत 15,000 रियाल तक जा रही है, तो ऐसे में इंडियन एम्बेसी की तरफ से कहा जा रहा है कि वीज़ा की वैलिडिटी एक्सपायर होने से पहले पहले जो भी फ़्लाइट चल रही है उनके थ्रू आप इंडिया निकल जाए सऊदी अरब से। तो ये है इंडियन की प्रति इंडियन एम्बेसी का असली चेहरा, असली मदद जो कि हमें कोरोना काल में भी देखने को मिली। और हमने जो आपको फ़्लाइट के रेट बताए थे वो दम्माम से दिल्ली के हैं, लेकिन अगर हम रियाज की बात करें दिल्ली तक तो वो भी सिमिलर ही रेट है। तो ऐसे में क्या पॉसिबल है एक आम वर्कर के लिए जो सऊदी अरब में 1000 रियाल, 1500, 2000, 2500 रियाल तक की सैलरी लेता है, वो इतना ज़्यादा महंगा टिकट आखिर कैसे अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लें कि 2500, 3000, 3500 या 5000 तक की सैलरी वाले भी अगर बंदे हैं तो क्या वो 10 से 15,000 रियाल तक का फ़्लाइट का टिकट अफोर्ड कर पाएंगे? क्या वो इंडिया इस तरह से सफ़र कर सकेंगे? फिलहाल अब इस सिचुएशन से कब तक छुटकारा मिलेगा बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रंप की तरफ से 2 दिनों का हाल ही में अल्टीमेटम और दिया गया है ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर नहीं खोला गया तो और बड़ी तबाही होने वाली है। जबकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यह अमेरिका के प्रेसिडेंट की बौखलाहट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो सिचुएशन जस की तस बनी हुई है, लेकिन इसका सीधा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए शुक्रिया।